आज की कहानी है दोस्तों चींटी और टिंडे की। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। दरअसल वह सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वह रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वही पास में ही एक टिंडा फुदक रहा था। मस्ती में वह नाच रहा था, गाना गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज धोते धोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी, तभी टिंडा फुदककर उसके सामने आ गया और बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मज़े करें। चींटी ने टिंडे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिंडा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता उछल उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिंडा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिंडा, ठंड का मौसम कुछ दिन बाद ही आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिंडे को पता नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से बमुश्किल सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिंडे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिंडा तड़पने लगा। टिंडे के पास बर्फबारी और ठंडे से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिंडे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिंडे की फिर चींटी ने मदद की। खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिए। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटाए थे। उसी से टिंडे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। कहानी से सीख यह मिलता है दोस्तों, अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाएं, लेकिन बाद में वे ही तारीफ करेंगे।